एवरीवन, आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सेक्शन 97 से 99 तक कंप्लीट करेंगे अपना ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड। तो सेक्शन 97 हमें बता रहा है किडनैपिंग और अबडक्टिंग द चाइल्ड। सबसे पहले तो किडनैपिंग और अबडक्शन में क्या मतलब होता है, क्योंकि अभी हमने किडनैपिंग और अबडक्शन के ऑफेंसेस पढ़े नहीं है, तो उसको हम एकदम डिटेल में जाके नहीं समझेंगे। मैं आपको बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में बताती हूँ कि किडनैपिंग और अबडक्शन का क्या मतलब होता है। किडनैपिंग का मतलब है, किडनैपिंग जनरली जो है इट रिवॉल्व अराउंड एक्सट्रैक्टिंग रैंसम। ठीक है, पैसे लेना पेरेंट्स से या जिसके पास लॉफुल गार्जियनशिप है उससे। किडनैपिंग जनरली रैंसम के लिए करी जाती है, लेकिन अबडक्शन जो होता है इस पे रॉन्गफुली पर्सन को लेके जाया जाता है। wrongfully taking a person away from lawful guardianship आप कह सकते हो। ठीक है, फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। तो किडनैपिंग क्या है, जनरली जो है रैंसम के लिए होती है या हार्म पहुंचाने के लिए होती है, कुछ इंजरी करने के लिए होती है। और जो आपका अबडक्शन होता है वो बच्चे को, यहाँ पे क्योंकि बच्चे की बात हो रही है, तो बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना, उसको अबडक्ट कर लेना। मतलब बेसिकली ऐसे नहीं, आओ तुमको जैसे टॉफी खिला के लेकर के आते हैं उसको कहीं और ही लेकर के चले गए, इस तरीके से अबडक्शन थोड़ा सा इस तरीके से वर्क करता है। तो बच्चा जा तो अपनी मर्जी से रहा है, लेकिन आप उसको रॉन्गफुली गलत बता करके उसको लेकर के गए हो अपने साथ। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। बाकी जब हम पढ़ेंगे समझेंगे किडनैपिंग और अबडक्शन क्या होता है, तब ये ज्यादा समझ में आएगा। अभी मैंने सिर्फ फॉर द सेक ऑफ दिस सेक्शन इसको बता दिया है कि क्या डिफरेंस होगा दोनों चीजों में। कोई भी व्यक्ति अगर किडनैप करता है या अबडक्ट करता है किसी भी बच्चे को जिसकी उम्र 10 साल से कम है, एक ऐसे इंटेंशन से ऑफ टेकिंग डिसऑनेस्टली एनी मूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम द पर्सन ऑफ सच चाइल्ड, ठीक है, कि कोई मूवेबल प्रॉपर्टी वो ले सके, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट और विद डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। तो ये है, मतलब बेसिकली चोरी करने के लिए जो है अगर वो ऐसा करता है तो यहाँ पर सजा है 7 साल की, और फाइन के लिए भी वो लाइबल होगा। फिर उसके बाद सेक्शन 98 क्या कह रहा है। सेक्शन 98 आपको बता रहा है सेलिंग चाइल्ड फॉर पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन एक्सेट्रा, बच्चे को बेचना प्रोस्टिट्यूशन के लिए। कोई भी व्यक्ति सेल करता है, लेट्स टू हायर और अदरवाइज डिस्पोजेस ऑफ एनी चाइल्ड विद इंटेंट दैट सच चाइल्ड एट एनी एज, किसी भी उम्र का बच्चा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बी एम्प्लॉयड और यूज्ड फॉर द पर्पस, या तो उसको एम्प्लॉय कर लिया जाएगा या फिर उसको यूज किया जाएगा प्रोस्टिट्यूशन के लिए या इलिसिट इंटरकोर्स के लिए। ठीक, गैर संबंध जिसे हम कहते हैं, विद एनी पर्सन और फॉर एनी अनलॉफुल एंड इमोरल पर्पस। या तो किसी व्यक्ति के साथ ये हो रहा है, मतलब किसी व्यक्ति के साथ इलिसिट इंटरकोर्स करने की बात हो रही है, या फिर किसी अनलॉफुल या इमोरल पर्पस के लिए ऐसा करवाया जा रहा है। और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट सच चाइल्ड विल एट एनी एज बी एम्प्लॉयड और यूज्ड। यहाँ पे तो पहले तो इन्होंने इंटेंशन की, देखो दो बातें हैं, इंटेंशन की और नॉलेज की। इंटेंशन का मतलब है कि आपकी तो मानसिकता यही है कि आपको यही करना ही है ना। और नॉलेज का मतलब ये कि आपको ज्ञान है इस बात का कि ऐसा हो सकता है ना। यहाँ पे लिखा है ना, नोइंग इट टू बी लाइकली। नोइंग इट टू बी लाइकली का मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं नॉलेज, आपको कहीं ना कहीं पता है कि ऐसा इस बच्चे के साथ हो सकता है, और उसके बाद भी अगर आप इस तरीके का काम करते हो, है ना, इंटेंशन और नॉलेज अलग अलग है। अगर उसके बाद भी आप इस तरीके का काम करते हो, नॉलेज होने के बाद भी, तो 10 साल तक की सजा है और फाइन के लिए भी लाइबल किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन 1 says when a female under the age of 18 years is sold, जब एक 18 साल की महिला से कम के बच्चे को जब बेचा जाता है, लेट फॉर हायर किया जाता है, या अदरवाइज डिस्पोज्ड ऑफ टू अ प्रोस्टिट्यूट और टू एनी अदर पर्सन हु कीप्स और मैनेजेस अ ब्रॉथल, एक कोठा टाइप का अगर वो बंदी चला रही है, तो द पर्सन सो डिस्पोजिंग सच चाइल्ड, जो तो जिस व्यक्ति ने उस फीमेल को डिस्पोज ऑफ किया है, until the contrary is proved, be presumed to have dispose of her with the intent that she shall be used for the purpose of prostitution। इन्होंने कहा, जैसे आपने वो कौन सी मूवी आई थी आलिया भट्ट की, गंगूबाई, ऐसे ही कुछ नाम है ना उस मूवी का, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है। तो उसमें भी यही हुआ था। वो अब 18 साल से कम की थी या नहीं थी ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप उसको ऐसे समझ सकते हो कि मान लो अगर आलिया भट्ट उस समय उस मूवी में अगर 18 साल से कम की होती, तो जो उसका बॉयफ्रेंड वगैरह वो जो भी था उसको वहां पर लेकर के गया था, उसको उसने वहां पर डिस्पोज ऑफ किया था उस फीमेल को, आलिया भट्ट को। जब तक कि इसके अलावा कुछ प्रूव नहीं हो जाता, कोर्ट यही प्रिज्यूम करेगी कि इस बंदे का, उसके बॉयफ्रेंड का इंटेंशन यही था कि उस लड़की को
प्रोस्टिट्यूशन के लिए यूज किया जाए। हाँ, अगर वो किसी और चीज, बट अगर वो इसके अपोजिट कुछ प्रूव कर दे, कहते कि भाई मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, ये सब गलती से हुआ है ना, मुझे इस बारे में नहीं पता था कि ये इस तरीके का काम यहाँ पर करती है, ठीक है, जो भी मतलब कोठा चलाती है उसके बारे में, ठीक। तो ये समझने वाली बात है। एक्सप्लेनेशन 2 कह रहा है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इन्होंने इलिसिट इंटरकोर्स को बताया कि वो क्या होता है। सो मींस सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन पर्सन नॉट यूनाइटेड बाय मैरिज, किसी के साथ गैर संबंध बनाना जिसके साथ शादी ना हुई हो, और बाय एनी यूनियन और टाई विच दो नॉट अमाउंटिंग टू मैरिज, मतलब शादी नहीं हुई है, इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द पर्सनल लॉ और कस्टम। सिर्फ इतना समझो इलिसिट इंटरकोर्स का, ये कभी पूछा नहीं जाएगा। इलिसिट इंटरकोर्स का मतलब यही है कि इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स दो लोगों के बीच में होना जिनकी शादी नहीं हुई है, ठीक। सेक्शन नंबर 99 देखो क्या कह रहा है, लास्ट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, बाइंग चाइल्ड फॉर पर्पस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। ऊपर तो पढ़ रहे थे सेलिंग चाइल्ड, यहाँ पे पढ़ रहे हैं बाइंग चाइल्ड। सो हुएवर बाइज, हायर्स और अदरवाइज ऑब्टेन्स पोजेशन ऑफ एनी चाइल्ड, या तो बाय कर रहा है या उसको हायर कर रहा है या फिर जो है उसका पोजेशन लिए हुए उस बच्चे का, विद इंटेंट दैट सच चाइल्ड शैल एट एनी एज बी एम्प्लॉयड। वही सेम चीज है, वही सेम चीज जो ऊपर लिखी हुई है, वही सेम चीज नीचे लिखी हुई है। यहाँ पर बस सजा बदल गई है, यहाँ पे 14 साल तक की सजा है। इंटेंशन ऑन नॉलेज भी वही सेम चीज है, बस ऊपर आप जो है बेच रहे हो, यहाँ पे खरीदने की बात करी जा रही है। एक्सप्लेनेशन 1 में कहा गया एनी प्रोस्टिट्यूट और एनी पर्सन कीपिंग और मैनेजिंग अ ब्रोथल हु बाइज, हायर्स और अदरवाइज ऑब्टेन पोजेशन, किसी अगर 18 साल से कम उम्र की महिला का अगर पोजेशन किसी भी ब्रोथल की महिला ने, अगर कोई भी पर्सन, ब्रोथल में महिला ही क्यों होगी, ब्रोथल में कोई भी पर्सन हो सकता है, मेल फीमेल, अगर इस बच्चे का पोजेशन अगर आपने ऑब्टेन किया है, तो जब तक कुछ इसके अलावा प्रूव नहीं हो जाता, कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगी कि आपने उसका पोजेशन इसी वजह से लिया ताकि आप उसको प्रोस्टिट्यूशन के लिए यूज कर सको। हाँ, अगर आप इसके कॉन्ट्ररी कुछ प्रूव कर दो कि नहीं आपने प्रोस्टिट्यूशन के लिए उसका पोजेशन नहीं लिया था, तो अलग की बात है, ठीक। एक्सप्लेनेशन 2 इलिसिट इंटरकोर्स वही है जो यहाँ पर सेक्शन 98 में बताया गया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेक्शंस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।